Okay, dear students, let's start with session 4. This is the next topic now under operations management. This is called demand forecasting, a very, very important function. These are the contents that we'll cover in session 4. Why is demand forecasting needed? Or in other words, what are the functions or applications of forecasting? How are forecasting and prediction different from each other? And then what are the different types of forecasting techniques based on the type of method that is being used? So this slide shows as to what is the need of demand forecasting. Now, one of the ways how we are trying to explain this thing to you is that suppose you wish to, or suppose you are running a manufacturing business. Now, before you make any investment in the inputs of materials, workforce, machines, you have to have answers to the following questions. इससे पहले कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स में, अपनी लेबर में, अपने वर्कफोर्स में, अपनी मशीन्स में करें, आपके पास ये जो क्वेश्चंस यहाँ मेंशन्ड हैं, आपके पास इनके जवाब होने चाहिए. मीन्स you should know that what is the volume of production lot sizes that have to be produced, what is the amount of workforce that we need, what is the type of production system which would be more efficient to run my production operations, what should be the capacity of the plant, what should be the amount of capital that should I have with me, what type of funds do I need to have with me so that the manufacturing operations go uninterrupted, what type of inventory levels I have to keep. इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करना जरूरी है ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग को एफिशिएंटली कर सकें. और अगर आप ध्यान से देखें और एप्रिशिएट करें, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर किस में छुपे हुए हैं? इस चीज में छुपे हुए हैं कि आने वाले समय में, जिस समय में आप ये इन्वेस्टमेंट इन इनपुट्स की बात कर रहे हैं, उस समय में आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी है मार्केट में. और बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, डिमांड फोरकास्टिंग essentially is done for companies which are based upon the business strategy of make to stock. जो make to order वाली कंपनीज हैं, उनको तो ऑलरेडी ऑर्डर में ही लिखा होगा कि क्या चाहिए, कितना नंबर चाहिए, और आप उनको बता भी दोगे कि इतने समय के बाद हम आपको चीज डिलीवर करेंगे. तो ये सारी चीजें प्रोक्योर करने के लिए, सारे डिसीजंस लेने के लिए आपके पास समय रहता है. लेकिन मेक टू स्टॉक में कस्टमर जब प्रोडक्ट खरीदने के लिए आता है, उसको इमीडिएट डिलीवरी चाहिए. वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है. वो प्रोडक्ट किस स्पेसिफिकेशन का कस्टमर को चाहिए था, कितनी क्वांटिटी में चाहिए था और कब चाहिए था, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने पहले से पता कर लिया होगा. तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का सबसे क्रिटिकल जो फंक्शन है, जिस पर बाकी सारे फंक्शंस डिपेंड करते हैं, वो है कि आप आने वाले समय के लिए आपके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड मार्केट में रहने वाली है, उसके नंबर को एक्यूरेटली फोरकास्ट कर लें, पता कर लें. जब आपको पता होगा तभी आप सही से प्रोडक्शन प्लानिंग कर पाओगे. सो दैट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. नाउ इन अदर वर्ड्स, सपोज आप एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना चाह रहे हैं. वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कितनी कैपेसिटी का आपका होना चाहिए, उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, क्या ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बहुत कम जगह अवेलेबल है बट वहां बाकी फैसिलिटीज बहुत है, जैसे कि अर्बन लोकेशन, या क्योंकि बहुत ही बड़ी कैपेसिटी का प्लांट बनना है, क्योंकि तो बहुत बड़ा एरिया आपको चाहिए, तो क्या आपको रूरल एरिया चाहिए. तो ये चीजें, आपको लेआउट कौन सा यूज कर, ये सभी चीजें किस चीज पर डिपेंड करती है कि डिमांड नंबर्स क्या हैं, आपके प्रोडक्ट को किस क्वांटिटी में मार्केट मांग रहा है. तो ये पता करना कि आने वाले समय में मेरे प्रोडक्ट को किस मात्रा में, किस क्वांटिटी में कस्टमर्स या मार्केट मांग रहा है, डिमांड फोरकास्टिंग ही आपको इस चीज का आंसर देती है.
फॉर एन एग्जिस्टिंग प्लांट फोरकास्ट इसलिए जरूरी हैं क्योंकि समय समय पर जो आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट रखेगा वो बदलती जाएगी। ये नहीं है कि एक बार आपने नंबर्स पता कर लिए कि मेरे को कितना सप्लाई करना है मार्केट में, इट्स द एंड ऑफ द गेम। नो, द मार्केट कीप्स ऑन चेंजिंग, द कस्टमर्स टेस्ट कीप ऑन चेंजिंग, द कॉम्पिटिटर्स एक्शंस कीप ऑन चेंजिंग, एंड विद पैसेज ऑफ टाइम the quantity numbers in which your products would be demanded keep on changing। तो आपको लगातार ये पता करते रहना होता है कि मेरे प्रोडक्ट वेरिएंट्स को किस क्वांटिटी में कस्टमर्स मांग रहे हैं। तो आपको लगातार डिमांड फोरकास्टिंग करनी है, और अगर आप एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग कर कर रखेंगे तो कॉस्ट ऑफ एडजस्टिंग द ऑपरेशंस इन रिस्पॉन्स टू द अनएक्सपेक्टेड डेविएशंस इन द डिमांड ये कम होता चला जाएगा। यार आप थोड़ा सा सोचिए कि सपोज आप एक बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो क्या आप पता नहीं करते पहले से ही कि मैं किन किन को बुलाऊंगा, कितने लोग आएंगे? आप क्यों करते हैं? ताकि कोई भी जो भी फिर जितनी क्वांटिटी में जो जो चीजें चाहिए होंगी मैं उस हिसाब से उनकी प्रोक्योरमेंट कर सकूं। तो बच्चों यहां भी ऐसे ही है कि अगर आप एक्यूरेटली फोरकास्ट पहले से ही कर लोगे कि आपके प्रोडक्ट्स को किस मात्रा में मार्केट ने मांगना है, तो आप प्रोडक्शन उसी हिसाब से करोगे, और प्रोडक्शन के लिए आपको जो जो चीजें चाहिए आप राइट क्वांटिटी में राइट समय पर वो प्रोक्योर कर अपने पास रख लोगे ताकि प्रोडक्शन को एफिशिएंटली किया जा सके। देन इन सम अदर ways now again we have organized that what are the applications of forecasting, or what are the functions of forecasting, or why is demand forecasting needed. So again, for a new plant they are needed to make plant capacity decisions, location decisions, layout decisions. Similarly, accurate forecasts are a basis to prepare production program. Means when production would be done, in what lot sizes each variant would be made, what production rates would be followed, etc, etc. Then forecasts help in determining the present and future workforce levels. आपको अगर पता होगा कि किस समय में कितनी प्रोडक्शन करने की जरूरत है क्योंकि उस समय में उतनी डिमांड है, तो उसी से तो आप जुडिशियसली प्लान कर पाओगे कि मुझे कितना वर्कफोर्स लेवल आज रखना है, कितना आने वाले समय में रखना है, और फिर आप इमरजेंसी में वर्कफोर्स की प्रोक्योरमेंट नहीं करोगे। अगर आपको पहले से पता है कि 6 महीने बाद इतनी डिमांड रहनी है और मेरे को इतनी प्रोडक्शन करनी पड़नी है, तो आज ही आप एडवर्टाइज कर अगर एडिशनल वर्कफोर्स लेने की जरूरत है तो यू विल हायर देम। तो उससे क्या है, एवरीथिंग वुड हैपन सिस्टमेटिकली। सो डिमांड फोरकास्टिंग डज नथिंग बट इट डज गुड प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर यू। तो प्रोडक्ट्स जब पता लगे कि कितनी क्वांटिटी में जरूरत है किस समय पर, तो प्रोडक्ट्स के में अंदर जाने वाले कंपोनेंट्स और पार्ट्स पता लग गए। सपोज अगर आज आपको पता लग गया कि 2 महीने बाद मुझे 200 बाइसिकल्स बनानी है, तो एक तरह से आपको ये पता लग गया कि 400 पेडल्स मंगवा के रखने हैं 2 महीने बाद। तो दिस इज व्हाट इज मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। दैट ऑल्सो वुड हैपन ओनली व्हेन डिमांड फोरकास्टिंग हैज बीन डन। देन very important function in the last slide, this first, that forecasts are needed to redesign the processes. That if suppose you find out that after 8 months the demand forecasting figures that have come for my products, they are hugely higher as compared to what I am presently producing, तो आप ज्यादा automation, additional machinery etc के लिए plan कर सकते हो। Forecasting is the basis of preparing budgets, purchasing schedules etc. And then after demand forecasting, बच्चों, there are a lot of production plans that we start generating: master production scheduling, aggregate planning, materials requirement planning, inventory management etc etc. इन सब production plans को जो एक main input चाहिए, that is demand forecasting. So demand forecasting is the basic input that is required by all these types of production plans, and these all plans result in optimum utilization of the plant's production resources, and forecasts again would be utilized for production inventory management. These are some of the definitions which I could find in literature, and I have arranged them in this slide for you. Forecasting is an estimate of the sales in physical units. Mind it's not always in physical units only. If you are doing forecasting for a very very distant future, then maybe forecasting would be done in terms of sales revenue or turnover, कि आज हमारी sales
रेवेन्यू जो है वो 2 करोड़ है, लेकिन 3 साल बाद की अगर आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, आप फिजिकल यूनिट्स में बात नहीं कर सकते। तब आप बात करोगे कि भाई आज 2 करोड़ है, तो 3 साल बाद सर हमारी स्टडीज, फोरकास्टिंग स्टडीज बताती हैं कि दिस वुड हैव रीच्ड 12 करोड़। ओके, सो फोरकास्टिंग इज एन एस्टिमेट of sales in physical units or sales revenue for a specified future period under the proposed marketing plan or program and under the assumed set of economic and other forces outside the organization for which the forecast is being made. And there is another good definition that I have put here for you, and you can go through it. Then students, very essential to make out the difference between what is called prediction and what we are currently doing, that is forecasting. You see, forecasting is a more scientific technique. It's based on logic. मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप आज आसमान की तरफ देखकर कहते हो सर बादल थोड़े छाए हुए हैं, थोड़ा हवाएं भी चल रही हैं, मौसम भी थोड़ा ठंडा हुआ है, आज बारिश होगी। सी, दिस इज इंट्यूशन और जस्ट एक्सपीरियंस बेस। दिस इज प्रेडिक्शन। बट जो फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट वाले हैं वो विंड स्पीड नोट कर रहे हैं, वो ह्यूमिडिटी लेवल नोट कर रहे हैं, वो टेम्परेचर कंडीशंस नोट कर रहे हैं, और जितने भी फैक्टर्स रेनफॉल को इफेक्ट करते हैं उन्होंने सब अपने पास नोट किए हुए हैं, और वो आज के दिन पर उन सबको नोट कर कर किसी मॉडल में फिट कर कर आपको कह रहे हैं कि सर रेन होगी, कल प्रेसिपिटेशन होगी, इतने लेवल होगी। दिस इज फोरकास्टिंग। प्रेडिक्शन इज मोर इंट्यूशन बेस्ड। इंट्यूशन बेस्ड, सो इट्स मोर सब्जेक्टिव। एक आदमी कुछ कह सकता है, दूसरा आदमी कुछ कह सकता है। फोरकास्टिंग में आप अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हो सेम चीज को पता करने के लिए, बट मोर और लेस द रिजल्ट्स वुड कम आउट टू बी द सेम। फोरकास्टिंग में जब आप सेम टेक्निक यूज करते हो, उसको जितनी मर्जी बार यूज करो, सेम डेटा पर सेम रिजल्ट्स आएगा। लेकिन कई बार प्रेडिक्शन में सेम बंदे से आप सेम हालात के लिए सेम चीज डिफरेंट ओकेजन्स पर पूछोगे, वो एकदम अलग जवाब भी दे सकता है। सो फोरकास्टिंग में जब भी आप देखोगे कि आज मैंने 2 महीने बाद की सेल्स के लिए फोरकास्ट किया है, 2 महीने बीत गए, अब एक्चुअल फिगर्स डिमांड के आ गए, कुछ एरर मिला, आप एरर एनालिसिस कर सकते हो आगे के लिए सुधार करने के लिए। लेकिन प्रेडिक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स हैज बीन एक्सप्लेन्ड। लेट्स मूव अहेड। Next, we have to discuss the types of forecasts, and one of the bases how we can categorize forecasts is on the basis of the methodology that is used for doing demand forecasting. So depending upon the methodology that is used for obtaining the forecast, forecasting techniques are of 2 main types: quantitative methods, qualitative methods. तो बच्चों, जब आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, एक कैटेगरी का मेथड जिससे आप इनको कैटेगराइज कर सकते हो, डिपेंड करता है इस चीज पर कि आप फोरकास्टिंग जब कर रहे हो किसी फ्यूचर पीरियड के लिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो आप फोरकास्टिंग के लिए टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हो। 2 तरह की कैटेगरीज हैं, या तो आपकी फोरकास्टिंग टेक्निक है क्वांटिटेटिव टेक्निक, या है वो क्वालिटेटिव टेक्निक। जैसे कि नाम ही बता रहा है, क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब है वो टेक्निक फोरकास्टिंग करने के लिए जब आप कुछ डेटा को यूज कर रहे हो। सो इफ यू हैव न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल एंड यूजिंग दैट न्यूमेरिकल डेटा यू आर डूइंग फोरकास्ट, यू आर ऑब्टेनिंग फोरकास्ट और यू आर डूइंग फोरकास्टिंग, देन द कैटेगरी ऑफ फोरकास्टिंग इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। बट अगर आपके पास डेटा नहीं है, या डेटा है भी लेकिन उसको यूज नहीं आप कर रहे या कर सकते, और बिना डेटा को यूज किए आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, तो उस फोरकास्टिंग टेक्निक को कहा जाता है क्वालिटेटिव। ओके, सो क्वांटिटेटिव जो टेक्निक है, इसमें हमने कहा कि जब आप फोरकास्टिंग करोगे फ्यूचर के पीरियड के लिए अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड की फोरकास्टिंग, तो आप यूज करोगे कुछ न्यूमेरिकल डेटा। और ये न्यूमेरिकल डेटा नंबर 1 तो इस चीज पर होगा कि पास्ट में इसी प्रोडक्ट की जिसकी आप फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हो, इसकी सेल्स पास्ट में कितनी रही थी। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ विच
quantitative forecasting is done is the data on the past sales of the products whose demand forecasting for a future period has to be done. But data can also be in the form of factors which have been affecting the past sales of the product. तो अगर आपका प्रोडक्ट नया नहीं है तभी उसकी पास्ट सेल्स हुई है. तो अगर आपके प्रोडक्ट की पास्ट सेल्स हो रखी है और आपके पास पास्ट सेल्स पर डेटा है या आपके पास कुछ ऐसे फैक्टर्स पर डेटा है जिन्होंने ये पास्ट सेल्स करवाई है, तब आप क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड यूज कर सकते हो. इसमें भी आगे दो कैटेगरीज हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स में भी. या तो क्वांटिटेटिव टेक्निक होगी कॉजल मेथड या तो होगी टाइम सीरीज मेथड. तो हम आगे चलकर इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है. दूसरी कैटेगरी बच्चों आ गई क्वालिटेटिव मेथड्स. कब यूज करेंगे क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड्स? नंबर 1, भाई प्रोडक्ट ही नया है. प्रोडक्ट नया है तो उसकी पास्ट सेल्स पर हमारे पास डेटा ही नहीं है. हमें तो फर्स्ट टाइम अब पता करना है कि इसकी आने वाले समय में क्या डिमांड रहेगी. हमें इसके लिए फ्यूचर फोरकास्ट करना तो है लेकिन पास्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है. दूसरा कि पास्ट रिकॉर्ड शायद है लेकिन फोरकास्टिंग एक इतने दूर के समय के लिए की जानी है कि क्वांटिटेटिव मेथड्स अगर यूज कर भी लेते तो वो काम के ना होते. बच्चों याद रखिए क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग जब आप करोगे भी तो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो एक्यूरेट होंगे. या तो आप शॉर्ट रेंज के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं 3-4 महीनों तक के लिए, या हदोहद आप मीडियम रेंज फोरकास्टिंग कर रहे हैं आज से बैठे हुए आने वाले 1.5-2 साल तक के पीरियड के लिए. लेकिन अगर आप इसके भी बियॉन्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट की सेल्स कितनी रहेगी, मेरे रेवेन्यू का फोरकास्ट क्या होगा, तो आप क्वालिटेटिव मेथड्स यूज कर सकते हो. तो क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग क्या हैं? जहां आप न्यूमेरिकल डेटा यूज नहीं करते. क्यों नहीं यूज करते? या तो प्रोडक्ट नया है, हमारे पास पास्ट सेल्स पर डेटा है ही नहीं. और दूसरा केस कि भाई पास्ट सेल्स पर डेटा तो है लेकिन उसको यूज करने का कोई फायदा नहीं डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए, क्योंकि हमें डिमांड फोरकास्टिंग करनी है बहुत ही दूर के समय के लिए जहां डेटा से फोरकास्टिंग ऑब्टेन कर कुछ नहीं होगा, कुछ एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आएंगे. तो हमारे पास क्या रह जाता है कि हम जजमेंट या ओपिनियन यूज करें. किसका? उन लोगों का जिसको हमारे प्रोडक्ट्स की सेल्स के बारे में या हमारे प्रोडक्ट्स के बिहेवियर के बारे में या हमारा जो नया लॉन्च होने वाला प्रोडक्ट उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ज्यादा पता है. कौन होंगे ऐसे लोग? जो सेल्स फोर्स के लोग हैं, जो मार्केटिंग के लोग हैं, या जो आपके पुराने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं. तो वो लोग अपने जजमेंट्स देंगे, ओपिनियंस देंगे. बच्चों ट्रूली स्पीकिंग दिस इज देन नॉट फोरकास्टिंग, दिस इज मोर ऑफ ए प्रेडिक्शन. बट येस, दिस इज अ स्पेशल केस दैट व्हेन यू कैनॉट यूज quantitative methods of forecasting, the real forecasting, and still you want to know the numbers of the sales of your product for its coming future, the method that is used is called qualitative forecasting method. So this brings us to the end of session 4, and now we'll discuss the quantitative forecasting techniques in more detail in session 5. Thank you so much for watching. Thanks. Bye.